इन दिनों हाल ही में कुछ इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि पोर्न मूवी देखने के बाद, जैसे अगर कोई पोर्न मूवी देख रहा है, ब्लू फिल्म देख रहा है, गंदी पिक्चरें देख रहा है, तो एक मैसेज आ रहा है और उसे आईटी सेक्शन के द्वारा मैसेज आ रहा है 3,000 रुपए का जुर्माना, और तुरंत जो है वहां पे एक्शन हो रहा है और एक्शन होने के बाद उसे जेल की सजा हो जा रही है। इस तरह का एक मैसेज लोगों के पास जा रहा है। एक घटना और है जो मेल के द्वारा मुझे मिला और मुझे लगा कि ये जो सिचुएशन चल रहा है इसके ऊपर आपसे जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, आप एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते, मुझे लगता है कि इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी को देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं वो तमाम बातें बताऊंगा जिसकी वजह से ये सिचुएशंस आ रही हैं। आप देखें 2017 से लेकर के जो इंडिया में क्राइम का जो रेशियो है वो लगभग 33% बढ़ गया, यानी 33% की बढ़ोतरी हुई है। और विश्व में भारत में का तीसरे नंबर का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती हैं, सबसे ज्यादा पोर्न फिल्में देखी जाती हैं, चाइल्ड पोर्न को देखा जाता है। भारत में किस तरह से सजा का प्राविधान है, क्यों उनके पास मैसेज आ रहा है, किस तरह से उन पे कार्रवाई हो जा रही है, 5 साल की सजा, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है। और पता भी नहीं, अगर आपने ऐसा किया, अगर आप पोर्न मूवी देखते हैं, यदि आप गंदी पिक्चरें देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, गंदी कहानियां सुनते हैं, ऑडियो स्टोरी, मैगजीन, इस तरह की अगर कोई भी चीज एक्टिविटीज हो रही है, सावधान हो जाइए। 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको जेल जाना तय है और फिर उसके बाद समाज में जो बदनामी होगी वो तो अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात करूंगा इन्हीं सब चीजों का जवाब देने के लिए। हमने 3 क्वेश्चंस उठाए हैं, 3 टॉपिक्स उठाए हैं। इन 3 टॉपिक को जैसे आप समझेंगे आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इनमें से कुछ वे लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, उन्होंने भी पूछा है, बशर्ते मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ये प्राइवेसी का मामला है। इस वजह से मैं ये 3 बातें आपको बताऊंगा और आप समझ लीजिएगा कि कंडीशन क्या है और क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज पॉर्न, पॉर्न क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पॉर्न लॉ इन इंडिया, इंडिया में पॉर्न के लिए, पोर्नोग्राफी के लिए और फुल फ्लेज पॉर्न के लिए क्या लॉ है। इसके बाद पनिशमेंट इन पोर्न शो एंड एक्टिविटी। अभी हाल ही में एक घटना आपने सुना होगा, राज कुंद्रा के द्वारा, जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, उन पे एक आरोप लगा। कितनी सच्चाई है, क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट एंड जजमेंट। तो क्या लगा, कैसे लगा, लेकिन जो सामने आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में आया कि पोर्नोग्राफी के तहत उन पे कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो अब देखो कि जब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इस तरह की हस्तियां हैं, जानी मानी और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जब उनको जेल जाते देर नहीं लगी तो सोचो आपका क्या हाल होगा। तो हमें सावधान हो जाने की जरूरत है। इन 3 क्वेश्चन को समझते हैं, इन 3 बातों को समझते हैं, आपके हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। पहला, पोर्न क्या है। पोर्नोग्राफी यानी पोर्नोग्राफी को ही हम शॉर्ट में पोर्न कहते हैं। कुछ लोग इसे ब्लू फिल्म भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ऐसी वैसी फिल्म कहते हैं, कुछ लोग इसे गंदी फिल्म कहते हैं, कुछ लोग तमाम तरह की बातें, रीजनल लैंग्वेज में तमाम तरह की बातें होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, पोर्नोग्राफी के दायरे में क्या क्या आएगा। पहला आएगा वीडियोस, ऐसा कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज को इंक्रीज किया जाता है, भड़काने की कोशिश की जाती है, वह पोर्नोग्राफी के दायरे में आएगा और पोर्न के दायरे में आएगा। इसके बाद आता है मैगजीन, बुक, ऑडियो स्टोरी एंड ई कंटेंट। इस सब कंटेंट जो है, अगर इसमें आप सेक्सुअल कंटेंट परोसते हैं और फिर इंक्रीज करते हैं, यानी बॉडी में जो एक केमिकल बैलेंस होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो अगर इंक्रीज होना शुरू हो गया तो उसी के साथ साथ क्राइम भी जन्म लेता है। और इस वजह से इसे पोर्नोग्राफी, और पोर्न का नाम शॉर्ट में लोग पोर्न कहते हैं और पूरा नाम इसका पोर्नोग्राफी है। ब्लू फिल्म भी इसे ही कहा जाता है ना। डर्टी मूवीज भी इसे कहा जाता है, सेक्स वीडियो भी इसे कहा जाता है, सेक्स मूवी भी यही कहा जा रहा है। जो कुछ भी है ये चीजें। अब मैं बात कर लेता हूं पोर्न वीडियो इंडिया में जो है, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है पूरी दुनिया में, वह
तीसरे नंबर का एक ऐसा देश है इंडिया, जहां पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा देखा जाता था। थर्ड नंबर पे है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लिस्ट है इंडिया का, वो तीसरे नंबर का है। 2017 और 18 में 75% लोग, 2017 और 18 में 75% की बढ़ोतरी हुई। बट अचानक किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में 75% की बढ़ोतरी हुई। यानी पहले जो लोग 25% सेक्सुअल कंटेंट देखा करते थे, मैगजीन या ये मूवीज देखा करते थे, 2017 में शुरुआत हुआ, अचानक उछाल हुआ और ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 75% बढ़ गया। यानी अब कहानी क्या हो गई? पहले संख्या 25% थी, अब 75। सोचिए, यानी 100 में से 100 पीपल जो लोग हैं इंडिया के, उसमें से 25 लोग ऐसे हैं जो एवरीडे पॉर्न देखते हैं, एवरीडे सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं, एवरीडे सेक्स स्टोरी, ऑडियो स्टोरी, ये सारी चीजें सुनते हैं। ये क्राइम के दायरे में, हाँ जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्राइम के दायरे में है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती या बंद नहीं किया ये सारी एक्टिविटीज अपनी, तो आप बीमार तो होंगे ही होंगे। आप पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ेगा, वो अलग से है। आपके बॉडी में काफी चेंजेस आएंगे जो डॉक्टर्स आपको बताएंगे। इट मींस इन फ्यूचर आपको इंपोर्टेंसी का शिकार, नपुंसकता का शिकार भी होना पड़ सकता है। साथ में मिलेगा बोनस, आपको 7 साल का जेल मिलेगा, 10 लाख रुपए की सजा मिलेगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना मिलेगा। अब देखिए, इसमें 2017 और 18 में 75% जो बढ़ोतरी हुई है वो क्यों हुआ है? 2017 और 18 के बाद से इंडिया में जो है स्मार्टफोन का चलन, धीरे धीरे मोबाइल फोन का चलन और इंटरनेट का चलन बढ़ने लगा, स्पीड बढ़ने लगी, जिसके वजह से ये बहुत आसानी से हर आदमी को मिल सकता था और देख सकता था। पहले क्या था कि पहले आप इस कंटेंट को लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ता था, शॉप से लेना पड़ता था, तमाम तरह की बातें, तो उसमें एक जो है शर्म भी लगती थी और कैसे मांगे ये भी था। अब तो कुछ भी नहीं है, एक क्लिक पे हर एक चीज। अगर मोबाइल आपके बच्चे के हाथ में है या किसी के हाथ में, तो आप ये सोचिए कि कभी भी वह चीज ऐड के रूप में कभी भी उसके पास पहुंच सकता है, वो देख सकता है। अब इसके बाद 2018 में क्या किया कि इंडिया गवर्नमेंट को चिंता हो गई। इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो कंडीशन बड़ा गड़बड़ है, अगर इसमें हमने कुछ उपाय नहीं किया तो फिर हमारे देश के लोग जो हैं एक मानसिक विकृति के शिकार हो जाएंगे, एक साइको हो जाएंगे, एक क्राइम करने का दायरा इनका बढ़ने लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, 850 वेबसाइट को पूर्ण रूप से बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये वेबसाइट नहीं चलेगी जो सेक्सुअल कंटेंट परोसते थे, यानी पोर्न दिखाते थे, नंगी पिक्चर दिखाते थे, ब्लू फिल्म दिखाते थे। ठीक है, लेकिन ये भी क्या किया कि ये VPN के द्वारा कहीं और डोमेन बदल दिया इन्होंने। चलो 850 बंद हो गया, तो इन्होंने दूसरा रास्ता, ज्यादा दिन नहीं लगा, हफ्ता दिन भी नहीं लगा, उससे दूसरे डोमेन के नाम से फिर उन्होंने उस चीज को लॉन्च कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा कस्टमर आपके इंडिया में अवेलेबल है। विश्व का तीसरे नंबर का देश होना मामूली बात नहीं है, सिर्फ पोर्न के मामले में। अब देखिए, अब जैसे ये सारी चीजें हुई तो 2017 में 33% क्राइम रेट बढ़ गया। 33%। ये क्राइम रेट क्या बढ़ा? रेप के केसेस बढ़ने लगे, बलात्कार के केसेस बढ़ने लगे, इसके साथ साथ तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटीज बढ़ने लगी। ये पोर्नोग्राफी का ही वह नतीजा था जो तमाम अभी विगत कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है, जो दरिंदगी देखा है, जो लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें कुछ लोगों को फांसी की सजा भी हो गई, वो सब इसी का कहीं ना कहीं देन है, मानसिक विकृति है, मानसिक रूप से बीमार करने वाला है। तो क्राइम रेट 33% बढ़ गया। तो ये पहला हो गया कि ये पोर्न क्या है, कैसे हुआ, आप अब तक समझ चुके होंगे। आई होप कि पहले भी आप जानते होंगे, लेकिन इतनी डिटेलिंग आपको अभी नहीं मालूम था, तो ये आप समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि पोर्न लॉ इन इंडिया। जो पोर्न लॉ है वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया में क्या है। इंडिया में इसमें जो है IT सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन है, IT एक्ट 67A। ये है उन लोगों पे लगता है जो लोग पोर्न को देखते हैं और देखने के बाद शेयर करते हैं, लोगों को परोसते हैं, और ये साबित हो गया कि सेक्सुअल कंटेंट है, तो आप पर लगेगा IT सेक्शन का 60AA, जिसमें सजा का क्या प्राविधान है, ये भी है 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, बिना किसी हीला हवाली के। अब बात कर लेते हैं, यदि आप चाइल्ड पोर्न देखते हैं या शेयर करते हैं, तो उसमें आप पर कार्रवाई होगी 67B, सेक्शन 67B के अंतर्गत कार्रवाई होगी, 5 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
अगर दूसरी बार यही गलती आप दूसरी बार आपके साथ पकड़ा जाता है, यानी दूसरी बार आप इस गलती को दोहराते हैं, तो सजा क्या होगा? 5 साल के बजाय 7 साल की सजा हो जाएगी, जुर्माना 10 लाख रुपया ही रहेगा। अब देखिए दोनों में, अब बात करते हैं 67A 67B। ये क्या है? नॉन बेलेबल वारंट है, सजा है नॉन बेलेबल, यानी आपको जेल जाना ही है। जेल जाने के बाद ट्रायल के बाद से फिर जो है आपकी जमानत होगी नहीं होगी, इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का मामला है, वो तय करेगा। अब देखिए इसके बाद से इसमें, इस पोर्नोग्राफी में, पोर्न की में पास्को एक्ट, एक पास्को एक्ट है जो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होती है। आज इतना ही जानिए, ठीक है। अब देखिए भारत में जो बनाई गई एक्टिविटी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया ये लॉ के लिए। अब पनिशमेंट इन पोर्न शो एंड एक्टिविटीज, तो पनिशमेंट तो आप समझ गए कि पनिशमेंट 5 साल की सजा होगी पहली बार, और 10 लाख का जुर्माना होगा। दूसरी बार किया 7 साल की सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना होगा, ठीक है। चाहे वह एडल्ट चाइल्ड्स हो या एडल्ट पोर्न हो या चाइल्ड पोर्न हो। लेकिन यदि आप इस चीज को बनाने का काम करते हैं, जो अभी हाल ही में केस आया है इंडिया में कि राज कुंद्रा पर एक आरोप लगा कि पुलिस ने देखा और उन पर कार्रवाई किया, क्या किया? उसमें कार्रवाई जो हुआ है वह 66E के अंतर्गत कार्रवाई हुआ है। ये IT सेक्शन है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट बनाना, ब्लू फिल्म बनाना इत्यादि शामिल है। तो वीडियो बनाना, वेबसाइट पे लोड करना, ई कंटेंट देना, ऑडियो देना, ये सारी चीज में अगर ये एक्सपोज हुए, आप पकड़े गए, तो ये 67E का हुआ। अब देखिए भारत में जो है एक जो है एंटी पोर्नोग्राफी लॉ बनाया गया, जो 2008 में संशोधन किया गया। एंटी पोर्नोग्राफी लॉ जो है 2008 में हुआ। इसमें क्या है? 67A 67B के साथ साथ जो आईपीसी की धारा है, वह आईपीसी की धारा क्या है? 292, 293, 294, धारा 500, धारा 506 और धारा 509 के अंतर्गत कार्रवाई होती है और सजा का प्राविधान है। शुरू में मैंने बताया आपको कि एक घटना घटी कि 3000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है इससे बचने के लिए, एक मैसेज आता था कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप ये करिए नहीं तो आपके घर पुलिस जाएगी। तो लोग क्या करते थे कि पुलिस ना आए, मेरा कंप्यूटर ब्लॉक ना हो, बदनामी होगी, तो लोग पैसे दे देते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यह जो है 3 लोग मिलकर के ये फेक ऑपरेशन चला रहे थे। यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात मैं बता दूं आपको। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें जो है जो भारत की अथॉरिटीज है, जो पुलिस है, जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों को बाहर के देशों से गिरफ्तार किया, एक को चेन्नई से गिरफ्तार किया, और पता चला कि ये लोग इस चीज को देख करके लोगों को डराते थे, धमकाते थे और लाखों रुपए ऐंठते थे। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लीजिए, अगर आप कंटेंट सिर्फ निजी डिवाइस में देखते हैं, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है, अगर निजी डिवाइस में आप देख रहे हो, तो फिर आप पे ऊपर जो है, और आप जो है आपकी एज क्या है? 18 प्लस है, 18 प्लस है, तो फिर जो है आप पर कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आप पोर्न देख रहे हो, सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हो और अपने फ्रेंड को आपने ट्रांसफर कर दिया, जो जेल वाली बात हुई, अभी कुछ लोगों को जेल की सजा, कुछ स्टूडेंट्स भी पकड़े गए। इसमें क्या था? एक स्टूडेंट देख रहा है, दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर रहा है, फिर वो तीसरे स्टूडेंट के शेयर कर रहा है। इसमें 7 स्टूडेंट्स को 1 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वजह क्या था? वो सेक्सुअल कंटेंट देखते थे, पोर्न देखते थे, और फिर देखने के बाद से वो दूसरे को शेयर करते थे। तो ये शेयर करना, ये क्या है? एक क्राइम के दायरे में आता है, और उसके अंतर्गत आपको 67A के तहत कार्रवाई हो सकती है, पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद से आपका अगर आपने कुछ शूट किया, वीडियो शूट किया कहीं पे, तो आप पर 66E यानी 66E सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो इंडियन पिनल कोड है, उसके अलावा आपको 292, 293, 294, 500, 506, 509 के अंतर्गत भी कार्रवाई होना तय है। तो आई होप कि आप इस 3 बातों का को समझ चुके होंगे। इस तरह की गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भूले भटके भी अगर आप इन साइटों पे जाते हैं, इन गंदी साइटों पे जाते हैं, ब्लू फिल्म की साइटों पे जाते हैं,
तो प्लीज उसे तत्काल जो है उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि वह आपको मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा, आपको मानसिक रूप से बीमार बना देगा और आने वाले समय में आपको बता रहा हूं 99% आपको नपुंसक बना देगा, इंपोटेंसी का शिकार कर देगा, फिर पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जो रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है, उस रास्ते का किलोमीटर हम नोट क्यों करें, उस रास्ते का हम पता क्यों पूछें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें थी। इस चीज को आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज सावधान रहिए पोर्न से, इस तरह की सेक्सुअल कंटेंट से, और ध्यान रखिएगा शेयर बिल्कुल नहीं। अगर आपने किया, हो सकता है कि आज वो 7 स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, कल आपकी बारी हो सकती है। स्टूडेंट के अलावा उन तमाम लोग भी, उनकी बारी आ सकती है, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ रहा है, रेप के मामले बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहा है। ये जो है ये फीमेल के प्रति जो है और मेल दोनों के प्रति अगर देखा जाए तो एक तरह से क्राइम का नजरिया लोगों का बदलता जा रहा है और अलग अलग से एक साइको प्रवृत्ति के लोगों का जन्म हो रहा है। सिर्फ देन क्या है, ये है। और मुख्य देन 2017-18 से जब स्मार्टफोन बढ़ा तो ये सारे कंटेंट बढ़ने लगे। अब कंटेंट बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा लोगों का, बहुत से लोगों ने इसको बिजनेस बनाया। फिर उसके बाद कहानी क्या हुई, जब ये सारी चीजें हुई तो फिर क्राइम का रेट भी बढ़ेगा। 33% क्राइम का बढ़ना मायने रखता है सर। तो आई होप कि आप ये 3 बातें समझ चुके होंगे। उन सभी लोगों को मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये नियम या कानून आप सब लोग जानिए ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रख सके। मकसद आपको सुरक्षित रखना है, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी विवाद में या जेल की यात्रा कराना नहीं है। तो आप ये जानेंगे तो आप समझेंगे कि आगे अगली एक्टिविटीज क्या हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो नंबर आपका हो। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।